प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आज हम लोग प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक पार्ट को पढ़ेंगे, है ना। प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसको पट बोलते हैं। ये एक प्रोजेक्ट इवोल्यूशन टेक्निक है ना। प्रोजेक्ट को इवोल्यूशन करने के लिए। हेलो सर। हाँ बताइए। सर कॉलेज खुलने के कोई चांस है अभी? नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर डीयू तो खुल गया। नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। कॉलेज से जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, मैं तो घर से ले रहा हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं जानकारी ओके नहीं। सर। ओके सर। हाँ, तो ये प्रोग्राम इवोल्यूशन का एक जबरदस्त टेक्निक है। कैसे जो है प्रोजेक्ट को इवोल्यूशन करें, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करें और उसका रिव्यू करें। इसीलिए इसका नाम प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक पट रखा गया। The main objective of the analysis of part to find the completion of a particular event with a specified date. कोई भी पार्टिकुलर इवेंट का स्पेसिफाइड डेट के पहले आपको कंप्लीशन का आपको ये उसमें आपको पट करता है। सीपीएम कल जो मैंने बताया था ना, वो डिटरमिनिस्टिक टाइम एस्टिमेट था। डिटरमिनिस्टिक टाइम एस्टिमेट था। आपको सीपीएम जो है डिटरमिनिस्टिक टाइम एस्टिमेट था, और ये आपको अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है। अनसर्टेनिटी इज ए काउंट इन दिस पार्ट, और रियल लाइफ सिचुएशन में अनसर्टेनिटी ही होता है, डिटरमिनिस्टिक आपको कुछ भी नहीं है। ट्रेन प्लान करती है कि 8:10 पे न्यू दिल्ली स्टेशन पे आना है, लेकिन न्यू दिल्ली स्टेशन पे 8:10 पे कभी नहीं आती हो। या तो 12 बजे आएगी, या 11 बजे, 8:11 पे आएगी, 8 बज के या तो पहले आ जाएगी या बाद में आएगी, है ना। अनसर्टेनिटी है, डिटरमिनिस्टिक नहीं है। कोई भी चीज आपका डिटरमिनिस्टिक नहीं है। आप कोई भी प्लान करें ना, कोई भी चीज करने के लिए प्लान करें, तो वो आपको डिटरमिनिस्टिक नहीं है, वो आपको अनसर्टेनिटी है। तो रियल लाइफ सिचुएशन में अनसर्टेनिटी को हैंडल किया जाता है। जितने भी अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, पीएचडी थेसिस चल रहे हैं ना, एमटेक थेसिस चल रहे हैं ना, वो सारे अनसर्टेनिटी को ही डील कर रहे हैं। फजी मॉडलिंग जेद्दा का दिया हुआ टेक्निक है, जीवनमान का दिया हुआ टेक्निक है, उसी को हैंडल कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी को ही हैंडल कर रहे हैं। हाउ टू हैंडल द अनसर्टेनिटी, क्योंकि डिटरमिनिस्टिक है ही नहीं। तो इसमें आपको पार्ट में द 3 टाइम वैल्यू आर एसोसिएटेड विद द ईच एक्टिविटी। 3 टाइम एस्टिमेट्स आपको दिया हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड द पेसिमिस्टिक टाइम, है ना। 3 टाइम एस्टिमेट्स आपको पार्ट के लिए आपको दिया हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड। ये आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है जिसमें कि एक्टिविटी खत्म करने का आपको किया जाता है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इट एज्यूम्स दैट एवरीथिंग गोज वेरी वेल। दिस इज डिनोटेड बाय T0। T0 टी ऑप्टिमिस्टिक, TO से डिनोट किया जाता है। और इसका में मानना है कि सारी चीजें अच्छी चल रही है, कोई चीज डिले नहीं हुआ है, तभी तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट होगा। TO से डिनोट करते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम में, तभी तो ये आपको होगा कि भाई सारी चीजें ठीक चल रही है, आपको सही टाइम पे आपको जो है कंप्लीट हो जाए। मोस्ट लाइकली टाइम, इट इज द एस्टिमेट ऑफ द नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम को मोस्ट लाइकली टाइम बोलते हैं। द एक्टिविटी वुड टेक, दिस एज्यूम्स नॉर्मल डिले। ये नॉर्मल डिले इसमें
एज्यूम किया जाता है, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड इन द टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीशन इन द टाइम पीरियड, then most likely time will be represent highest frequency of the occurrence, है ना। ग्राफ प्लॉट करेंगे ना टाइम ऑफ कंप्लीशन पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीशन पे, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑकरेंस इसको बताया जाता है जी। ये आपको टीएम से डिनोट किया जाता है, मोस्ट लाइकली टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम का मतलब है इट रिप्रेजेंट्स द लॉन्गेस्ट टाइम द एक्टिविटी कुड टेक if everything goes wrong, if everything goes wrong, सारी चीजें ठीक नहीं चल रही है, लेबर भी लेट आ रहा है, मशीन भी खराब है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है ना वो आपको डिले हो जाएगा। रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है जी, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लेबर भाग गया है कि नहीं। तो एवरीथिंग गोज रॉन्ग। लेबर जो था वो अपना बिहार चला गया है, लेबर नहीं मिल रहा है, जो मटेरियल दिए हुए थे, बैंक से लोन लिया हुआ था, वो भी लोन जो गड़बड़ चल रहा है, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। तो इसको पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। एज इन ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिस वैल्यू मे बी सच दैट only 1 in 100 or 1 in 20 will take time longer. This value, this time is denoted by TP. इसको TP से आप डिनोट करते हैं, है ना। In part calculation, all value are used to obtain the present expected value. इसमें प्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। ये एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालते हैं, यहां पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है एक्सपेक्टेड टाइम का। टी इक्वल टू टी ओ प्लस 4tm प्लस टीपी बाई 6, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इट इज द एवरेज टाइम एन एक्टिविटी विल टेक if it were to be repeated on the large number of time and is based on the assumption that the activity time follows beta distribution. बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और दिस इज गिवन बाय टी इक्वल टू टीओ प्लस 4tm प्लस टीपी डिवाइड बाय 6, and the variance of the activity is given by rho square equal to TP minus TO divided by 6 का स्क्वायर। ये आपको वेरिएंस के लिए आपको बताया जा रहा है ना। रो स्क्वायर TP माइनस TO डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर, ये आपको वेरिएंस के लिए आपको बताया जा रहा है। तो हर एक में आपको एक्टिविटी में, ये आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है ABCDEFGHIJK एक्टिविटी है, और नोड आपको दिया हुआ है, हर एक का टास्क दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है, लिस्ट टाइम आपको दिया हुआ है सभी का करने का, ग्रेटेस्ट टाइम आपको दिया हुआ है सभी का करने का, एंड मोस्ट लाइकली टाइम आपको दिया हुआ है करने का। 3 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ है हर एक एक्टिविटी का। अब आपको पट आपको समझ में आ गया होगा, पट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं जी, है ना। सीपीएम में एक ही टाइम एस्टिमेट था, डिटरमिनिस्टिक था, उसमें मानते थे कि वो डिटरमिनिस्टिक होता है, लेकिन इसमें 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, और इन तीनों को मिला करके एक्सपेक्टेड टाइम आपको यहाँ पर ये निकाला जाता है, और वेरिएंस आपको ये निकाला जाता है ना। बस यही आपको किया जाता है पट में, आपको यही किया जाता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फाइंड अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ईच इवेंट एंड द क्रिटिकल पाथ। ये टास्क आपको दिया हुआ है ना, ABCDEFGHIJK, बहुत ही सिंपल है।
ये आपको लिस्ट टाइम आपको दिया हुआ है 4 5 8 2 4 6 8 5 3 6 5 6 आपको दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट टाइम दिया हुआ है, टीपी आपको दिया हुआ है, टीएम आपको दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम आपको दिया हुआ है, और 3 टाइम मुझे आपको एक्सपेक्टेड टाइम एस्टिमेट आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना। ये आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड टाइम का, उसी से कैलकुलेट किया गया। ये देखिए, ये आपको टीओ टीपी टीपीएम दिया हुआ है, डिवाइड बाय 6 करके ये आपको निकल जाएगा, है ना। और ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है ना, उसी को फाइनल मानते हैं। और देखिए यहां पर एक्सपेक्टेड टाइम ले आया गया है ना, ABCDE एक्टिविटी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम, इसी को माना गया। और उसके बाद जो फॉर्मूला था अर्लीस्ट स्टार्ट का, लेटेस्ट स्टार्ट का, अर्लीस्ट फिनिश का, लेटेस्ट फिनिश का, जो CPM में लगाया गया था ना टोटल प्लॉट का, वही फॉर्मूला फिर यूज कर लेंगे और टोटल फ्लोट आपको निकल जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम आपको निकल जाएगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकल जाएगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकल जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपको निकल जाएगा, है ना। ये आपको एक्सपेक्टेड टाइम आपको निकल जाएगा, टी निकल जाएगा, ये स्टार्ट निकल जाएगा, अर्लीस्ट टाइम निकल जाएगा, लेटेस्ट टाइम निकल जाएगा, आपको फिनिश टाइम निकल जाएगा, अर्लीस्ट टाइम निकल जाएगा, लेटेस्ट टाइम निकल जाएगा, टोटल फ्लॉट आपको निकल जाएगा, है ना। तो ये आपको CPM का मेथड है। आपको CPM का मेथड से ये सारे एक्टिविटी ABCDEFGHIJ के लिए आपको दिया हुआ है। कल CPM का मैंने कैलकुलेशन बताया ही था, CPM का कैलकुलेशन बताया था, उसी से आपको स्टार्ट, अर्लीस्ट और लेटेस्ट आपको निकल जाएगा। और नहीं तो मैं आपको अभी फिर से आपको CPM वाला फॉर्मूला आपको मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। देखिए ये CPM वाला फॉर्मूला है, ये नॉर्मल टाइम हो गया, वहां पर ये एक्सपेक्टेड टाइम करते हैं, और अर्लीस्ट टाइम फिनिश टाइम EI प्लस DIJ, ये स्टार्ट टाइम EI, लेटेस्ट टाइम फिनिश टाइम आपको LI, और इसको मैंने DI, और फ्लॉट टाइम आपको ये, है ना। DIJ के जगह पर, नॉर्मल टाइम की जगह पर एक्सपेक्टेड टाइम आपने लगा दिया, बाद बाकी सारा कैलकुलेशन वही है ना। पट भी आपको क्लियर हो गया। पट भी आपको जो है वो क्लियर हो गया, पट में भी आपका कुछ रहा नहीं, पट आपका क्लियर हो गया, है ना। पट आपको CPM आपको क्लियर हो गया। ये आपको मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ है, और ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया, फिर आपको टोटल फ्लॉट आपने निकाल लिया, टोटल फ्लॉट निकाल लिया, फिनिश, लेटेस्ट टाइम, स्टार्ट टाइम, और स्टार्ट टाइम ये एक्सपेक्टेड टाइम आपने निकाल लिया। बस यही आपको पट का आपको वैल्यू दिया हुआ है। पट में यहां पे जो वैल्यू लिखते हैं ना, एक्सपेक्टेड टाइम का वैल्यू लिखते हैं, बाद बाकी सारा कैलकुलेशन आपको CPM के तरह ही है। E1 कैलकुलेट किया, E2 कैलकुलेट किया, E3 कैलकुलेट किया, E5 कैलकुलेट किया, E7 कैलकुलेट किया, E8 कैलकुलेट किया, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, है ना। ये आपको फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन है। E1 कैलकुलेट किया, फिर E2 कैलकुलेट किया, प्लस E3 कैलकुलेट किया, E5 कैलकुलेट किया, E7 कैलकुलेट किया, E8 कैलकुलेट किया। ये आपको फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से E1 प्लस 5.3, E2 आपको निकल गया 5.3, उसमें 10.67 जोड़ दिया तो आपको E3 16 निकल गया। E3 16 में आपको 7 जोड़ दिया तो E5 23 निकल गया। 23 में E6.33 जोड़ दिया तो E7 29.33 आपको निकल गया। फिर 29.3 में आप 9.17 जोड़ दिया
तो आपको E8 आपको 38.5 निकल गया। ये फॉरवर्ड पास कंपटीशन है ना, ये फॉरवर्ड पास कंपटीशन। सिमिलरली बैकवर्ड पास कंपटीशन करेंगे, L8 38.5 निकल गया, उसमें ये आपको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 29.33 आपको आ गया, और 29.33 में 6 पॉइंट ये कर देंगे तो ये 23 आ गया, और 23 में आप 7 इसको रिड्यूस कर देंगे, है ना, तो 16 आ गया, और 16 में फिर 10.7 कर देंगे तो आपको 5.33 आ गया, और 5.33 में ये आपको रिड्यूस कर देंगे तो ये 0 आ गया। है ना, ये आपको बैकवर्ड पास कंपटीशन हो गया। ये आपको बैकवर्ड पास कंपटीशन हो गया। ये आपको बैकवर्ड पास कंपटीशन हो गया, इधर फॉरवर्ड पास कंपटीशन हो गया। और क्रिटिकल पाथ, जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्रिटिकल पाथ हो गया, ACEHK, ये आपको क्रिटिकल पाथ हो गया, ये आपको क्रिटिकल पाथ हो गया। ACEHK ये आपको क्रिटिकल पाथ हो गया, ACEHK ये आपको क्रिटिकल पाथ हो गया। ACEHK ये आपको क्रिटिकल पाथ हो गया। उसी तरह प्रॉब्लम 2 को भी सॉल्व कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिए। पहले मैं आपको अटेंडेंस ले लेता हूं, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके इसको कंप्लीट कीजिए। पार्ट CPM में एक प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा। ये आपको यूनिट 4 का आपको मैं जो बताया जा रहा हूं, यूनिट 4 का सिलेबस है। यूनिट 4 का सिलेबस में CPM पार्ट आपको दिया हुआ है, एक्टिविटी टाइम्स आपको दिया हुआ है, कंप्लीशन फ्लोट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालने दिया है, और एग्जांपल्स आपको निकालने दिया हुआ है। तो यूनिट 4 का जो है आपका जो है ना, यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये यूनिट 4 का आपको टॉपिक चल रहा है ना, यूनिट 4 का ये आपको टॉपिक चल रहा है। रौनक जी 39 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, सर 24 कार्तिक प्रेजेंट। हाँ 24 कार्तिक जी इज प्रेजेंट, 24 कार्तिक जी इज प्रेजेंट। सर मेरा नेट थोड़ा खराब चल रहा है। हाँ कोई नहीं, आप लीव कर सकते हैं। चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, हितेश पराशर जी 19 इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, जितेन राणा जी 23 इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 इज प्रेजेंट, शेखर जी 41 इज प्रेजेंट, है ना। तो आज जो प्रेजेंट है उसको हम बता देते हैं। शेखर जी 41 इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 इज प्रेजेंट,
जितेंद्र राणा जी 23 is present, जैनेश चौहान जी 22 is present, हिमांशु पुंडीर जी 18 is present, हिमांशु जी 17 is present, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 is present, हृदय पराशर जी 19 is present, चंदन शाह जी 8 is present, अंकित शर्मा जी 6 is present and रौनक कुमार जी 39 is present. आज इंजीनियर्स डे है। इंजीनियर्स डे में हम सभी को बधाई देते हैं। टू बिकम ए गुड इंजीनियर, सभी इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर्स डे में विश्वेश्वरैया जी को हम याद करते हैं और सभी को हम बधाई देते हैं, है ना। आज इंजीनियर्स डे है तो सभी को हम बधाई दे रहे हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम नंबर 1 था। प्रॉब्लम नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। ये एक्टिविटी आपको दिया हुआ है। एक्टिविटी का 3 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ है। लिस्ट टाइम एस्टिमेट, ग्रेटेस्ट टाइम एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। उसके बाद एक्सपेक्टेड टाइम, हम जो फॉर्मूला बताए थे वो फॉर्मूला से एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लें। ये एक्सपेक्टेड टाइम को यहां पर लिखेंगे, फिर उसी के जो सीपीएम में निकाला था अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, उसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकाल लेंगे। टोटल फ्लॉट हम लोग निकाल, है ना, टोटल फ्लॉट हम लोग निकाल लेंगे। ये आपको नेटवर्क आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। E1 और 5.3 कर देंगे, E2 5.3 आ जाएगा, उसमें 10.67 आपको जोड़ देंगे तो E3 16 आ जाएगा। E3 16 में आपको 7 जोड़ देंगे 23 आ जाएगा। 23 में आपको 6.33 29.33 आ जाएगा। इसमें 9.17 जोड़ देंगे तो आपको 38.5 आ जाएगा। ये फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से निकल जाएगा। बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से भी आपको L8 38.5 आ जाएगा और उसमें आपको L7 कर देंगे 29.33 आ जाएगा। इसमें 6.33 कर देंगे, आपको L5 23 आ जाएगा और 23 में आप 7 घटा देंगे तो आपको 16 आ जाएगा। 16 में 10.6 घटा देंगे 5.3 आ जाएगा। 5.3 में आप ये कम कर देंगे तो L1 = 0 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 2, द प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपको दिया हुआ है, मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम आपको दिया है, मोस्ट लाइकली टाइम आपको दिया हुआ है। एक्टिविटी दिया हुआ है, इसका 3 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ है। आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसको कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपको निकाला हुआ है। दूसरे एक्टिविटी 9 10 तक आपको सभी का दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ए पार्ट नेटवर्क, फाइंड द क्रिटिकल पार्ट एंड वेरिएंस ऑफ द ईच इवेंट, है ना। 3 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ है और 3 टाइम एस्टिमेट निकाल करके आप टी जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इवेंट आप निकाल सकते हैं और वेरिएंस आप निकाल सकते हैं। हर एक एक्टिविटी का वेरिएंस मांग रहा है। हर एक एक्टिविटी का वेरिएंस मांग रहा है, आपका वेरिएंस निकल जाएगा, है ना। वेरिएंस आपका निकल गया और ये सारे निकलने के बाद ये आपको नेटवर्क हो गया। U1 = 0, E2 = 2, E4 = 5, E6 = 10, E7 = 17 और E9 = 23.17 और E10 = 28.17। ये आपको E1 से लेकर के E10 तक आपको निकल गया फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, ये आपको निकल गया। सर हाँ बताइए। सर ये डबल लाइन क्यों शो करिए सर? डबल लाइन क्रिटिकल पाथ को शो कर रहा है। ये क्रिटिकल पाथ नीचे लिखा हुआ है ना, 1 2 4 यस 7 9 10, 1 2 4 6 7 9 10। ये क्रिटिकल पाथ को शो कर रहा है। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ, है ना। क्रिटिकल पाथ के अनुसार ही ना। हाँ, क्रिटिकल पाथ को लॉन्गेस्ट पाथ बोलते हैं।
ये डबल लाइन से शो करते हैं। लॉन्गेस्ट पाथ है उस तब तक में सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैंने बताया नहीं था कि प्लांट को बनाना है, प्लांट को बनाने के लिए जो जो एक्टिविटी लग रहा है सारे एक्टिविटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रोबोटिक आर्म बना रहे हैं, तो जो जो एक्टिविटी रोबोटिक आर्म को बनाने में लगेगा वो सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो आपको लॉन्गेस्ट पाथ है, क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ। उसके कंप्लीट होने के पहले दूसरी सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। आप कोई ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज का जो है सारे एक्टिविटी उस क्रिटिकल पाथ के पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये आपको क्रिटिकल पाथ का ये फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से आपको निकलेगा। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन से सारे टाइम एस्टिमेट सभी का निकलेगा। बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से L10 आपको 28.17 आ गया, 5 इसमें घटा दिया 23.17 आ गया, और फिर ये 6.17 घटा दिया आपको 17 आ गया। 17 में 7 घटा दिया L6 10 आ गया, 10 में से 5 घटा दिया L4 5 आ गया, 5 में से 3 घटा दिया L2 2 आ गया, L2 2 में 2 घटा दिया L1 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। L1 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम। इसमें पट में और सीपीएम में यही फर्क है कि सीपीएम में एक टाइम एस्टिमेट दिया हुआ था, इसमें 3 टाइम एस्टिमेट दिया हुआ है। 3 टाइम एस्टिमेट से एक्सपेक्टेड टाइम एस्टिमेट आपको निकालना है जो एक्टिविटी के ऊपर में लिखा जाए, और सारे कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है जो सीपीएम की तरह था। सीपीएम में जो कैलकुलेशन था वही कैलकुलेशन आपको यहां पर भी आपको काम आ रहा है। सीपीएम में जो कैलकुलेशन था वही कैलकुलेशन आपको यहां भी जो है आपको काम आ रहा है। तो ये आप क्रिटिकल पाथ हो गया। क्रिटिकल पाथ को ये दिखा रहा है 1 2 4 6 7 9 10, ये आपको क्रिटिकल पाथ को दिखा रहा है 1 2 4 6 7 9 10, ये आपको क्रिटिकल पाथ को आपको दिखा रहा है ना। ये आपको क्रिटिकल पाथ को दिखा रहा है। फिर एग्जांपल 3 आपको दिया हुआ है, देखिए। कैलकुलेट द वेरिएंस एंड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ फॉर ईच एक्टिविटी। 3 टाइम एस्टिमेट सभी एक्टिविटी का आपको दिया हुआ है ना। 3 टाइम एस्टिमेट सभी एक्टिविटी का आपको दिया हुआ है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं और वेरिएंस निकालते हैं, है ना। ये 3 टाइम एस्टिमेट आपको दिया हुआ है, ये एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया और ये वेरिएंस निकाल लिया। एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया और ये वेरिएंस निकाल लिया। सभी एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस आप निकालिए। एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस आपको निकालने के लिए इसमें बोल रहा है वेरिएंस निकालिए, एक्सपेक्टेड टाइम निकालिए, है ना। 3 टाइम एस्टिमेट दिया हुआ है। एग्जाम्पल 3 में आपको ज्यादा निकालने के लिए बोल ही नहीं रहा, वेरिएंस निकालने के लिए बोल रहा है, एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। ये डायग्राम दिया रहेगा? हाँ, डायग्राम आपको दिया हुआ रहेगा। ये आपको प्रॉब्लम है ना, यहां तक आपको दिया हुआ रहेगा, डायग्राम दिया हुआ रहेगा, ये टाइम एस्टिमेट वगैरह ये सारा दिया हुआ रहेगा। ये फिगर पूरा आपको दिया हुआ रहेगा, ये प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। सर बस इन्हीं दोनों में न्यूमेरिकल है इसमें? बस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में
यही टूल है और यही न्यूमेरिकल है। एक रिसोर्स एलोकेशन का क्रैश टाइम का है और ओके सर। यही न्यूमेरिकल है, बाद बाकी थ्योरी है। बट सीपीएम में आपको यही टूल है और यही टूल से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, पट और सीपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। लेकिन रियल लाइफ में होता क्या है? रियल लाइफ में सारे चीज जो है, ये सारे जो है थ्योरेटिकल है। नेताजी वहां प्रैक्टिकली काम करते हैं, आज ये काम खत्म कर दो जी, आज वो खत्म कर दो जी, आज इधर का पैसा इधर कर दो जी, आज उधर का पैसा इधर कर दो जी। आप तो जानते ही हैं। तो ये आपको थ्योरेटिकल है, ये सारा चीज आपको थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली कुछ और है। प्रैक्टिकली कुछ और होता है। आज ये काम कर दो जी, आज वो काम कर दो जी, आज इसका पैसा ले जाओ जी, आज उसका पैसा ले जाओ जी, बस ये वो वहां पे चलता है। तो ये जो है सारा थ्योरेटिकल हेलो है। सर, अटेंडेंस हो गई? हाँ, अटेंडेंस हेलो सर। आपका कितना रोल नंबर है? सर 38। रोल नंबर 38 रामदत्त भट्ट जी इज प्रेजेंट। यस सर। और कोई यस और सर, कोई थैंक यू। है? तो यही आपका पट का प्रॉब्लम है। पट का प्रॉब्लम है और ज्यादा कुछ है नहीं, यही आपका पट का प्रॉब्लम है। और ये एग्जाम्पल 4 आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल 4 में भी आपको ये आपको दिया हुआ है, ये प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द नेटवर्क, ये आपको नेटवर्क आपको दिखाया गया है, टास्क आपको दिखाया गया है। हाँ सर ये मेरी अटेंडेंस लगा देना, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, कितना रोल नंबर है आपका? रोल नंबर बताइए। 3 रोल नंबर 3 आकाश पवार जी का। 3 सर 3। हाँ 3 आकाश पवार जी। हाँ लग ये गया। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है सर। ओके हाँ सर। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही होगी, कोई नहीं जो है। ये एक्टिविटी दिया हुआ है आपको, लिस्ट टाइम आपको दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट टाइम आपको दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम आपको दिया हुआ है। डिटरमाइन द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टास्क टाइम एंड देयर वेरिएंस, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम। ये बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम निकल गया है, वेरिएंस आपको निकल गया है ना। और उसके बाद ये सभी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपका निकल गया। सभी एक्टिविटी का ये सारा आपको निकाल दिया इसने यहाँ पर, है ना। अर्लीस्ट टाइम सभी का जोड़ जोड़ के आपको निकाल दिया यहाँ पर। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 निकाल दिया। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपका L7, L6, L5, L4, L3, L2, L1, ये बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन है, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से निकाल दिया, है ना। तो पट का प्रॉब्लम यही है, आपको यहीं तक हम रहने देते हैं, यहीं आपका वो क्लियर हो गया, पट का प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया। कल हम दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे, पट सीपीएम आपका यूनिट 4 आपका क्लियर हो गया, है ना। पट सीपीएम आपका क्लियर हो गया। अरे पीडीएफ है ग्रुप पे? हाँ पीडीएफ ग्रुप में दिया हुआ है, नहीं तो फिर से भेज देंगे। ग्रुप में दिया हुआ है, सारा पीडीएफ दिया हुआ है। टीचिंग मटेरियल सारा पहले अपलोड किया हुआ है। टीचिंग मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है। ये टीचिंग मटेरियल बिल्कुल जो YMCA का सिलेबस है, AICTE का जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल बनाया गया है। इसकी मार्केट में बुक नहीं है, तो वो हमारे ही नोट से आपको पढ़ना पड़ेगा, वही आपको जो है लाइफ लाइन है। मार्केट में बुक ही नहीं है। AICTE ने नया सिलेबस लॉन्च कर दिया, उसकी बुक ही नहीं लिखी गई है, अब तक उसकी बुक ही नहीं लिखी गई है। ओके।